हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी प्रिपरेशंस। आज के इस वीडियो में हम टॉपिक पोरीफेरा से अब तक जितने भी एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसी का सेकंड पार्ट देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने टॉपिक पोरीफेरा के ही नियर अबाउट 30 क्वेश्चंस सॉल्व किए थे जो एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। तो रिमेनिंग क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अगर आपने ये टॉपिक बहुत अच्छे से स्टडी किया है तो आप साथ ही साथ सॉल्व करते चलें और देखें आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट होते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, स्पिक्यूल्स इन स्पॉन्जेस आर फॉर्म्ड बाय। तो स्पॉन्जेस में होते हैं अमीबॉइड सेल्स जो कि मीसेनकाइमा पे प्रेजेंट होते हैं। ये अमीबॉइड सेल्स ही अलग अलग तरह के सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं जो स्पॉन्जेस के अलग अलग एक्टिविटी को कैरी आउट करता है। तो अगर हम इन ऑप्शंस की बात करें तो कोएनोसाइट्स सेल्स जो होते हैं ये फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं, इनको कॉलर सेल्स भी कहते हैं। ये वाटर के मूवमेंट में हेल्पफुल होते हैं। जो वाटर कैनाल सिस्टम होता है उसी के ये मेन पार्ट हैं, तो ये वाटर मूवमेंट में हेल्पफुल होते हैं। आपका जो थीसोसाइट सेल्स है ये फूड स्टोरेज के लिए हेल्पफुल होता है। मायोसाइट सेल्स जो होते हैं ये एक तरह के आपके कनेक्टिंग टिश्यू है या फिर आप इसको मस्कुलर टिश्यू कह सकते हैं, जो ऑस्क्यूलम के किनारे किनारे होते हैं और ये मस्कुलर मूवमेंट करके ऑस्क्यूलम को ओपन करते हैं और क्लोज करते हैं, ठीक है, जहाँ से वाटर की एग्जिट होती है। स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स जो होते हैं ये स्केलेटन सेल्स होते हैं, यानी ये एक तरह के इनके स्केलेटन का फॉर्मेशन करते हैं। तो स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स से ही आपके स्पॉन्जेस के स्पिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, स्पिक्यूल्स इन स्पॉन्जेस आर फॉर्म्ड बाय स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स। द डायमीटर ऑफ ऑस्टिया इन स्पॉन्जेस इज रेगुलेटेड बाय। तो जो आपका ऑस्टिया होता है या ऑस्क्यूलम होता है, इसको मैंने आपको बताया ही कि वाटर की एंट्री या एग्जिट होते समय इनकी जो अपर्चर होता है जिससे वाटर एंटर करता है या एग्जिट करता है, वहाँ पे होते हैं मस्कुलर सेल्स जिनको कहा जाता है मायोसाइट सेल्स। ये एंट्री और एग्जिट को रेगुलेट करते हैं कि कब इसे ओपन करना है, कब बंद करना है, ठीक है। तो आपके मायोसाइट सेल्स होते हैं जो ऑस्टिया के डायमीटर को रेगुलेट करते हैं, यानी पानी कितना एंटर होगा, ऑस्टिया से ही वाटर एंटर होता है बॉडी में। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पैरागैस्ट्रिक कैविटी इज अनदर नेम ऑफ। तो स्पॉन्जेस की एक बहुत ही यूनिवर्सल कैरेक्टरिस्टिक है स्पॉन्जोसील का होना, जिसको पैरागैस्टर कैविटी भी कहा जाता है, ठीक है। जैसे एलिमेंट्री कैनाल होता है हायर एनिमल्स में, सेम उसी तरीके का स्ट्रक्चर होता है आपका स्पॉन्जेस में, जिसे कहते हैं स्पॉन्जोसील या तो फिर पैरागैस्ट्रिक कैविटी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्लैजिलेटेड सेल्स इन स्पॉन्जेस आर कॉल्ड। तो अभी हमने ये चीज़ डिस्कस की। तो फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं स्पॉन्जेस में जिसको कोएनोसाइट सेल्स कहते हैं या कॉलर सेल्स कहते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। तो यहाँ पे लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दिया हुआ है जिसको हमें मैच करना है। तो लिस्ट 1 में यहाँ पे अलग अलग क्लासेस दिए हुए हैं स्पॉन्जेस के, और लिस्ट 2 में मेंशन है कि इनका स्केलेटन किस कॉम्पोजिशन से बना होता है। तो इस को हम मैच करेंगे। तो जो आपका कैलकैरी ग्रुप है इसमें होता है आपका एगोनाइट स्पिक्यूल्स का, जो कि इनके स्केलेटन को बनाता है। डिमोस्पॉन्जी में आपके स्पॉन्जिन फाइबर्स होते हैं और सिलिशियस स्पिक्यूल्स, ये दोनों मिल करके इनके स्केलेटन को फॉर्म करते हैं। स्क्लेरोस्पॉन्जी में स्पॉन्जिन फाइबर्स और एगोनाइट स्पिक्यूल्स का रोल होता है इनके स्केलेटन को बनाने का, और हेक्साएक्टिनिलिडा में 6 रेड सिलिशियस स्पिक्यूल्स होते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ए का 2, बी का 4, सी का 3 और डी का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन स्पॉन्जेस प्रोसोपाइल इज अ। तो जब आप कैनाल सिस्टम पढ़ते हैं स्पॉन्जेस का तो कुछ टर्मिनोलॉजी ऐसी है जो बार बार आती है, रेडियल कैनाल, इनकरेंट कैनाल, प्रोसोपाइल, एपोपाइल, स्पॉन्जोसील। तो ये सारे वर्ड्स हैं जो कैनाल सिस्टम से एसोसिएटेड हैं। तो प्रोसोपाइल होता है जो स्पॉन्जेस में, ये एक स्मॉल कैनाल होता है जो रेडियल कैनाल को इनकरेंट कैनाल से जोड़ता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, स्मॉल कैनाल विच कनेक्ट्स इनकरेंट कैनाल विथ रेडियल कैनाल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिसेंडिंग हायरार्किकल टैक्सा व्हेन क्लासिफाइंग साइकॉन। तो साइकॉन की अगर क्लासिफिकेशन की बात किया जाए तो ये ब्रांच पैराजोआ का मेंबर है जो कि फाइलम पोरीफेरा में आता है और इसकी क्लास है कैलकैरी।
इसलिए इसकी हायरार्किकल टैक्सोनॉमी की बात करें तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका बी, पैराजोआ, जो कि इसका ब्रांच है, फिर इसका फाइलम पोरीफेरा आता है और लास्ट में आता है क्लास कैलकैरी साइकन का। ठीक है। स्पिक्यूल्स ऑफ स्पॉन्जेस आर फॉर्म्ड बाय, देखिए सिमिलर क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं, इसीलिए पुराने क्वेश्चंस को सॉल्व करना इतना इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि क्वेश्चंस कहीं ना कहीं उन्हीं क्वेश्चन से फ्रेम किए जाते हैं। कहीं नया टॉपिक कोई एग्जामिनेशन में नहीं आ जाएगा, जो आपने स्टडी किया है उसी से क्वेश्चंस आते हैं। आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, इसलिए आपसे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स से ही बनता है स्पिक्यूल्स। A sponges can be classified by the presence of, तो स्पॉन्जेस के क्लासिफिकेशन का मेन बेसिस है स्केलेटन, कैलकैरियस स्केलेटन, ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सेल्स स्टोर रिजर्व फूड इन स्पॉन्जेस, तो स्पॉन्जेस में रिजर्व फूड के स्टोरेज के लिए होते हैं आपके थीसोसाइट सेल्स, ऑप्शन डी, जो कि अमीबॉइड सेल्स की ही एक टाइप है। ए साइकोनॉइड canal system is found in, तो acycon type of canal system is the simplest canal system that is found in Leucoselenia। वहीं साइकॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम भी होता है जो कि स्काइफा में देखा जाता है, और ल्यूकॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम पाया जाता है स्पॉन्जिला में। रेगॉन टाइप भी कैनाल सिस्टम है जो कि बहुत ही कन्फ्यूजन में होता है, क्योंकि ये लार्वल स्टेजेस में बनता है, ये किसी भी अडल्ट फॉर्म में नहीं फॉर्म होता है। इसलिए बेसिकली 3 ही कैनाल सिस्टम है, एसाइकॉन टाइप, साइकॉन टाइप और ल्यूकॉन टाइप। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ल्यूकोसोलिनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रिंसिपल सेल टाइप प्रेजेंट इन द बॉडी वॉल ऑफ ल्यूकोसोलिनिया एस, तो ल्यूकोसोलिनिया के अगर बॉडी स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इनमें जो सेल्स होते हैं कई तरह के होते हैं, लेकिन ऑप्शंस में अगर देखा जाए तो पहले ऑप्शंस में आपका दिया हुआ है पिनाकोसाइट्स, पोरोसाइट्स, क्वानोसाइट्स, अमीबोसाइट्स, तो ये सारे सेल्स आपके पोरीफेरा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं बाकी ऑप्शंस को। तो इसमें आपका पिनाकोसाइट, क्वानोसाइट, अमीबोसाइट्स और नेफ्रोसाइट्स, देखिए नेफ्रोसाइट का फॉर्मेशन नहीं होता है, नेफ्रॉन्स नहीं होते हैं, तो ये ऑप्शन गलत है। सी में भी नेफ्रोसाइट्स हैं, तो ये भी गलत है। नर्व सेल्स भी नहीं होते हैं, और आपका ऑप्शन डी में भी यही कंडीशन है, नेफ्रोसाइट। तो ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। पिनाकोसाइट्स, पोरोसाइट्स, क्वानोसाइट्स और अमीबोसाइट सेल्स, ये सारे जो सेल्स हैं इनका फॉर्मेशन स्पॉन्जेस में ही होता है, और ल्यूकोसोलिनिया एक स्पॉन्ज है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। फर्टिलाइजेशन इन साइकॉन अकर्स, तो स्पॉन्जेस में हमेशा फर्टिलाइजेशन स्पॉन्जोसील में होता है इंटरनली, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, इंटरनली इन द स्पॉन्जोसील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द हॉलो ब्लास्टुला ऑफ साइकॉन एस, तो साइकॉन का जो ब्लास्टुला होता है, यानी कि जो एम्ब्रियोनिक स्टेज का फॉर्मेशन होता है साइकॉन में, वो होता है एम्फीब्लास्टुला। ये एक लार्वल स्टेज है, इसलिए आपका एम्फीब्लास्टुला हो या फिर पैरेन्काइमुला हो, ये दोनों का दोनों कंडीशन आपका स्पॉन्जेस में मिलता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, एम्फीब्लास्टुला। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर्स इन, तो साइकॉन एक स्पॉन्ज है जिसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, वहीं एस्टीरियस, स्टारफिश, ओबीलिया, सिलेंट्रेटा का मेंबर है, और ब्रैंकियोस्टोमा, इन सब में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, साइकॉन। क्वानोसाइट्स आर फाउंड इन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीटेड है, इसलिए ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए आपका। क्वानोसाइट सेल्स आपके साइकॉन यानी कि स्पॉन्जेस में होते हैं, तो आपका साइकॉन एक स्पॉन्ज है। प्रोटोस्पॉन्जिया आपका कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन प्रोटोजोआ एंड पोरीफेरा, तो ये भी नहीं होगा, और यहाँ तीसरा ऑप्शन में साइकॉन और प्रोटोस्पॉन्जिया दोनों दे दिया है, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन ए होगा, साइकॉन एक स्पॉन्ज है और इसमें होते हैं क्वानोसाइट सेल्स, जिनको कॉलर सेल्स भी कहते हैं, और ये फ्लैजिलेटेड होते हैं, इनमें फ्लैजिला होता है, और ये कैनाल सिस्टम से एसोसिएटेड है। तो इस क्वेश्चन से इतनी सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको समझ में आती है जो क्वेश्चंस जिससे फ्रेम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्टिलाइजेशन इन साइकॉन टेक्स प्लेस, तो यहाँ आपका ऑप्शन में इन द स्पॉन्जोसील और विथ इन क्वानोसाइट्स, ये दोनों दिया हुआ है, तो फर्टिलाइजेशन तो आपका इंटरनल होता है स्पॉन्जेस में, ये हम जानते हैं, लेकिन सबसे पहले ये क्वानोसाइट्स में फर्टिलाइजेशन होता है, जो कि उसके बाद से जाइगोट का फॉर्मेशन करके स्पॉन्जोसील में चला जाता है, उसके बाद से ऑस्क्यूलम से इसकी एग्जिट हो जाती है। इसलिए अगर क्वेश्चन में आपका क्वानोसाइट्स दिया है अलॉन्ग विद द स्पॉन्जोसील, तो आप टिक करेंगे क्वानोसाइट्स, ठीक है। फर्टिलाइजेशन आपका क्वानोसाइट्स में ही होता है इंटरनली, ऑप्शन बी करेक्ट है। अब देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन।
ओलियंथस स्टेज इज सीन इन द डेवलपमेंट ऑफ। तो ओलियंथस स्टेज का फॉर्मेशन होता है साइकॉन में। ये एक ऐसा स्टेज है जो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए बनता है। जब भी कैलकैरियस पोरीफेरा यानी जो कैल्शियम के बने हुए पोरीफेरा होते हैं, ये किसी कॉलोनी का फॉर्मेशन करते हैं और किसी भी सबस्ट्रेटम या सतह पर अपने कॉलोनी का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, उसे बना रहे होते हैं। तो उसी टाइम पर एक छोटे से समय के लिए या एक बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए एक स्टेज आता है जिसको कहते हैं ओलियंथस स्टेज। तो ये फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ पोरीफेरा में देखी जाती है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, साइकॉन, जो कि एक पोरीफेरा है। तो स्टूडेंट्स, हमने इन दोनों वीडियोस में काफ़ी क्वेश्चंस कवर किए पोरीफेरा के, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हैं। आप पूरा एंटायर टॉपिक पढ़िए तो आपको कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं मिलेगा जिससे क्वेश्चंस पूछे नहीं गए हैं। बस यही है कि उनके जो ऑप्शंस हैं उनको ट्विस्ट करके या फिर नए तरीके से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं एग्जामिनेशंस में, वरना क्वेश्चंस वही होते हैं। अगर आप क्वेश्चंस की प्रॉपर प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्वेश्चंस को अच्छे से समझ रहे हैं, तो एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस आपसे कभी गलत नहीं होंगे। तो मैं इन क्वेश्चंस का कलेक्शन लाती रहूँगी और आपकी प्रैक्टिस करवाती रहूँगी। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।